योगी जी नमस्कार। उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के सभी अधिकारियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक बात कह देना चाहता हूं कि आज कोई नमस्कार छात्रों को नहीं है, कोई नमस्कार साथियों विद्यार्थी को नहीं है। आज सीधी सीधी बात साथियों उत्तर प्रदेश के शासन से करने के लिए मैं जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है और दूसरी भर्ती साथियों हम बात करें जो आपके दरोगा की भर्ती है। ना केवल दोनों भर्तियां बल्कि साथियों यूपी आयोग की भी बात कर लें तो उसके तो कहने ही क्या है साथियों। कहा जाता है कि यूपी आयोग की बातें या तो जाने यूपी आयोग या फिर जाने खुदा। यानी कि साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम रोजगार के मुद्दे पर बात करें तो कोई भी स्थिति इस समय सामान्य नहीं चल रही है। योगी जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भर्ती जो आपको लानी थी, कहने के लिए अपने आंकड़े जारी किए हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी भर्ती लेकर आने वाले हैं। इतनी बड़ी भर्ती आज तक नहीं आई है, लेकिन वो भर्ती धरातल पर कब आएगी इस बात का अनुमान किसी को नहीं है। 8 जनवरी 2022 को आपकी सरकार का बोर्ड साथियों एक यहां पर टेंडर जारी करता है कि हमें साथियों क्या कराना है, हमें एक भर्ती करानी है। एक कंपनी उसके लिए अप्लाई करती है। उसके बाद साथियों ये बात ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है और दोबारा से टेंडर निकालने में आप लोग इतना समय ले जाते हो कि आप 15 जुलाई को फिर से कहते हो कि हम एक और टेंडर निकालेंगे। और अब की बार जो टेंडर निकाला वो आपने जुलाई में कह के आप उसको अगस्त में निकाल रहे हो और अगस्त में 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक कह रहे हो कि हम एक टेंडर जारी कर रहे हैं, जो भी कंपनियां हो साथियों अप्लाई करें, हमें एक एग्जाम चाहते हैं। उम्मीदें बहुत जग रही थी जब साथियों उत्तर प्रदेश के खुद सर्वे सर्वा महामहिम साथियों योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर के माध्यम से कहा कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, हम रोजगार देने वाले हैं। दोस्तों, हम जैसे शिक्षकों ने तो साथियों थंबनेल बनाकर भी तैयार कर लिया 100% भर्ती इसी माह अक्टूबर में, प्रबल संभावना, क्योंकि साथियों अंदर से इनपुट ऐसा मिल रहा था कि साथियों अक्टूबर में 100% भर्ती आनी है। लेकिन साथियों सरकार ने क्या लाकर रख दिया? सरकार ने लाकर रख दिया ओटीआर। बात करेंगे ओटीआर क्या है। योगी जी, आपको लग रहा है कि हमारा थंबनेल बदला गया? नहीं, थंबनेल नहीं, सरकारें भी बदल दी जाती हैं। ये जो युवा आप देख रहे हैं इसको कोई मतलब नहीं है कि आपने पूर्वांचल के अंदर कौन सा एक्सप्रेस भी बनाया। इस युवा को कोई मतलब नहीं है कि आपने साथियों नोएडा से आगरा या आगरा से लखनऊ कौन सा एक्सप्रेस भी बनाया। इसको कोई मतलब नहीं है कि आपकी सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई। इसको मतलब है तो सिर्फ एक रोजगार से। अगर आप इसे रोजगार नहीं देंगे ना तो यही युवा जो अब बेरोजगार हो चुका है ये त्राही त्राही कहेगा और साथियों आपसे सिर्फ चुनाव के टाइम पर एक बात पूछेगा, क्या आपने मुझे रोजगार दिया क्या? अगर आपके पास उस समय आप चाहते हैं कि हम जवाब दे पाएं तो साथियों ये भर्ती सरकार को निकालनी पड़ेगी। सरकार क्यों साथियों इस भर्ती को चुनावी भर्ती बनाना चाहती है? अगर साथियों आप एक बात बताइएगा, सरकार के पास अगले 5 साल में चुनाव कब कराने होते हैं इस बात का अनुमान आकलन होता है। क्या सरकार के पास, क्या भर्ती बोर्ड के पास एक कैलेंडर नहीं है कि हम कब टेंडर निकालेंगे, कब इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे, कब फिजिकल निकालेंगे और कब इस भर्ती को पूरा कराएंगे? क्या सरकार इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती है? सरकार अगर बात करें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की, अगर फ्रांस के अंदर दंगा होता है तो साथियों योगी आदित्यनाथ की शैली को याद किया जाता है, योगी आदित्यनाथ को याद किया जाता है। आप सोचो कि अगर फ्रांस के अंदर बेरोजगारी फैले तो योगी आदित्यनाथ को याद किया जाए। आप ऐसी साथियों क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की? तो हम कहना चाहते हैं सरकार से और इस भर्ती बोर्ड से, जब ओटीआर और टेंडर खेलने का काम ये कर रही है, सिर्फ हमें एक बात बताओ कि आपको भर्ती लेकर आनी है तो वो कब लेकर आनी है? क्योंकि ये युवा जो तैयारी करता है ये लाइब्रेरी में बैठकर लाइब्रेरी के पैसे देता है, कोचिंग के पैसे देता है और यूट्यूब की दुनिया की बात करें तो साथियों हर महीने नए नए कोर्स लेकर आए जाते हैं और इस युवा को सिर्फ और सिर्फ क्या छले जाने का काम किया जाता है। ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि साथियों अगर इस पार्टी को दोबारा से सत्ता में आना है और चुनाव लड़ना है और जनता के बीच में जाकर वोट लेने की क्षमता अगर ये सरकार रखनी है तो रोजगार पर इस सरकार को बात करनी पड़ेगी, रोजगार देने की बात करनी पड़ेगी। भले ही इस सरकार ने साथियों कुछ रोजगार दिए, लेकिन बता देना चाहता हूं 4-4, 5-5 साल से यूपी आयोग की भर्तियां जो अभी तक लंबित है। अगर आपके पास साथियों विभाग में आपके पास लोगों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, तो पहले उन कर्मचारियों को ही पूरा कर लीजिए जो साथियों भर्ती प्रक्रिया को आगे सहजता से बढ़ा पाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों हमारा थंबनेल बदला है, कोई बात नहीं है, क्योंकि साथियों मुझे बहुत अच्छे इनपुट मिल रहे थे कि यह भर्ती अक्टूबर में आनी है। क्या मिल रहा था मुझे? अक्टूबर में 100% के इनपुट मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही आज ओटीआर का साथियों इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आया, मैं कह रहा हूं कि यह भर्ती बहुत बड़ी बात है कि यह भर्ती साथियों 25 नवंबर तक यह भर्ती आ पाएगी। इतना पीछे इस भर्ती को ले जाया जा रहा है।
बात करेंगे एग्जाम के बारे में, बात करेंगे साथियों इस नोटिफिकेशन के आने के बारे में। लेकिन उससे पहले साथियों, चूंकि मैं कभी वीडियो नहीं बनाता हूं ऐसी चीजों पर, और जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो सारी बातों को एक ही साथ लेकर आ जाता हूं। जरा देखिएगा, मैं आपको इन अखबारों की कटिंग पर हमेशा कम ही वीडियो बनाता हुआ मिलेगा, लेकिन देखिएगा यहां से साथियों शुरू होती है सौगात देनी, यहां से शुरू करती है सरकार। और सौगात क्या, नए साल में 35,757 सिपाहियों की भर्ती होगी। नए साल की सौगात मतलब आज का युवा जो है वो ऐसे ही साथियों नई साल मनाता है कि इस साल तो यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है, एकदम अच्छे से सेलिब्रेट करता हूं क्योंकि इस साल तो मेरे पास एक नौकरी होगी। एक तोहफा अखबारों के माध्यम से आज के युवा को दे दिया जाता है। युवा क्या सोचता है, इस साल तो मेरी नौकरी पक्की। अखबारों के छापने वाले लोग भी टाइटल इस तरह से लगाते हैं कि अखबार पढ़ने के साथ ही युवा को ऐसा लगने लगे जैसे तन पर वर्दी आ गई है। इस साल नए साल में 35,757 सिपाहियों की भर्ती, बच्चा यहां पर इसको 57 की जगह 56 पढ़ता है, एक तो वो अपनी मान लेता है। अखबार को कटिंग के माध्यम से नए साल का तोहफा दिया जाना शुरू होता है, और जब नए साल का तोहफा देना शुरू किया जाता है उसके बाद साथियों आता है 52,699 पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। 52,699 पदों पर साथियों यहां पर क्या होनी है, भर्ती होनी है। और 3 साल से हो रही है कवायद, कोई भी कार्यदायी संस्था नहीं ले रही है रुचि, यानी कि टेंडर के लिए भर्ती कराने के लिए कोई कंपनी 3 साल से इनसे नहीं मिल रही है। भर्ती तुम नहीं कराना चाहते या तुम्हें कंपनी नहीं मिल रही है। आज बताऊंगा कि कितनी कंपनियों ने साथियों अप्लाई किया है इस टेंडर के लिए। जो एक कंपनी 2 कंपनी कहकर ये साथियों पल्ला झाड़ देने का काम करते हैं, बताऊंगा 7 और 14 कंपनियां अप्लाई कर चुकी हैं टेंडर के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा। फिर से 52,699 सिपाहियों की भर्ती होगी। कार्यदायी संस्था से मांगे गए आवेदन, सिर्फ ये खेल खेला जा रहा है साथियों, सिर्फ टेंडर के नाम पर टाइम को खींचा जा रहा है। भर्ती लाना साथियों बोर्ड और सरकार शायद चाहती ही नहीं है। दोस्तों अगर हम इससे आगे बात करते हैं तो नए साल में साथियों 35,700 वाला जो कॉन्सेप्ट था मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद योगी जी हम अगर सब कुछ मान लें कि अखबार वाले शायद अपनी तरफ से छाप देते होंगे, ये जब आपके ट्विटर हैंडल से जब प्रिय देशवासियों के साथ शुरू किया गया एक ट्वीट आता है तो हमें लगता है योगी जी आप तो कम से कम एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार साथी नेतृत्व करता है। आपके सानिध्य में तो पूरा का पूरा प्रदेश चल रहा है। आप अगर कोई बात कहेंगे उस बात को साथियों कैसे टाला जा सकता है। आप खुद कहते हैं कि 100 दिन के अंदर, जहां पर साथियों अगर हम बात करें 10,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान हेतु साथियों निर्देश दिए जाते हैं। साथियों 100 दिन स्टार्ट कब से होंगे, 100 दिन स्टार्ट कब से होंगे? क्या चुनाव से 100 दिन पहले की बात कर रहे हो आप? जब चुनाव से 100 दिन बचेंगे क्या तब से आप 100 दिनों को काउंट करोगे? क्योंकि आदित्यनाथ ये आपके यहां से किया गया ट्वीट है और ये सबसे ज्यादा समय का पहले नहीं है, 31 मार्च 2022 का यहां पर ट्वीट है जो सबसे बहुत पुराना ट्वीट है। लेकिन वो 100 दिन में यहां पर 10,000 गए कहां? वो 100 दिन में 10,000 गए कहां? दोस्तों उसके बाद एक ट्वीट अभी हाल फिलहाल में आता है, ये ज्यादा पुराना नहीं है, 6-7 दिन पहले का ट्वीट है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों के लिए जारी चयन प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी कौन सी स्पीड होगी जिसमें आप अक्टूबर तक अभी तक फॉर्म नहीं लेकर आए हो और अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर मात्र 2 महीने में आप फॉर्म निकालकर ओटीआर भरवाकर कंपनी सारी की सारी डिसाइड करके आप एग्जाम करा के फिजिकल करा के सारी काम करने के लिए आप तैयार हो? क्या आप दिसंबर तक ये बात पूरी कर पाओगे? आपके ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात कही जाए और उन पर अगर क्वेश्चन मार्क लगे तो मैं कह रहा हूं इस युवा के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि प्रशिक्षण की क्षमता भी बढ़ानी होगी। योगी आदित्यनाथ जी आप किसी की क्षमता बढ़ा लीजिए, लेकिन जब तक फॉर्म नहीं आएंगे इन क्षमताओं को बढ़ाने का कोई भी साथियों तात्पर्य नहीं बचता है। ये कहते हैं कि प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना होगा। आप एक बात बताइएगा, प्रक्रिया जो आपने इससे पहली भर्ती कराई थी वही काफी थी? हमें उतनी समय सीमा में आप भर्ती पूरी करके दे दीजिएगा, हमारे लिए सफिशिएंट। उतना ज्यादा भी आपने खींचा नहीं था, प्रक्रिया को उतना लंबा नहीं खींचा था। लेकिन प्रक्रिया शुरू तो तब होगी ना, तब आप फॉर्म निकालेंगे, तब से तो हम मानेंगे ना कि आपने प्रक्रिया शुरू कर लिया है। आप कैसे खिलवाड़ आज के भारत के युवा के साथ कर रहे हो? देखिएगा पुलिस विभाग के अंदर दिसंबर तक यहां पर कहा गया कि दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और साथियों प्रशिक्षण की जो
यानी कि जगह उनको भी बढ़ाया जाएगा। टेंडर पर टेंडर जारी हो रहे हैं, एक और टेंडर जारी कर दिया जाता है जो इससे पहले टेंडर कभी देखा ही नहीं था। एक ऐसा टेंडर आ रहा है, इसमें साथियों बोर्ड कह रहा है कि हम जो फिजिकल कराएंगे ना उसके लिए हम टेंडर निकाल रहे हैं, फिजिकल कराने वाली कंपनी तैयार हो जाओ, फिजिकल हम कराएंगे। हमारे गांव के ग्राउंड पे अगर आप बच्चों का फिजिकल कराओगे ना तब उत्तर प्रदेश के अंदर जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करके जाएंगे उनका फिजिकल हो जाएगा। टेंडर जारी कर दिएगा फिजिकल के लिए कि कोई कंपनी आओ जो फिजिकल कराए, कोई कंपनी आओ जो फिजिकल कराए। और उससे कह दिया गया कि 16/10/2023 तक, 16/10/2023 यानी अक्टूबर तक आप फिजिकल के लिए कौन सी कंपनी फिजिकल कराएगी इस बात के लिए आप आवेदन कर दो 16/10/2023। मतलब आप अक्टूबर को गवा देना चाहते हो। और हमारा मानना ऐसा था कि अगर 16/10 तक साथियों ये आ भी गए तो अक्टूबर के लास्ट तक 10-5 दिन में साथियों सारी चीजें, क्योंकि पहले तो एग्जाम होना है तो साथियों इसकी इतनी कवायद नहीं थी, शायद अक्टूबर के लास्ट तक भर्ती आ जाए। लेकिन आज एक ऐसी चीज सरकार लेकर आ गई, आज ऐसा एक साथियों कार्यक्रम लेकर आ गई है जिसका नाम है ओटीआर। एक और नया लॉलीपॉप दे दिया गया है, सिर्फ भर्ती के दिनों को आगे बढ़ाना, उनको खींचने का काम यहां किया जा रहा है। आज के समय में साथियों एक और कॉन्सेप्ट ये लेकर आ गए और उस कॉन्सेप्ट का नाम रहने वाला है यहां पर साथियों ओटीआर। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रहने वाला है, उसे साथियों यहां पर ओटीआर कह दिया है इनके द्वारा। क्या कह दिया है? ओटीआर कह दिया गया। ओटीआर क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि हम एक ओटीआर लेकर आ रहे हैं और ओटीआर का मतलब क्या होगा? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। किसका रजिस्ट्रेशन? फॉर्म आ चुके हैं क्या? आप हर साल भर्ती लगा रहे हो क्या? आप हर 7 दिन के बाद भर्ती लगा रहे हो क्या? आपकी साथियों हर रोज भर्ती निकल रही है क्या जो हमें ओटीआर करने की आवश्यकता पड़ेगी? अरे 2018 से लेकर 2023 तक आप आ गए, आप भर्ती लेकर नहीं आए, आप ओटीआर लेकर आ गए। क्या आपके लिए इतना काम बढ़ रहा है? ओटीआर का मतलब साथियों सिर्फ ये होता है कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जैसे एसएससी के अंदर आपने देखा होगा, एसएससी सीजीएल भी लाती है, सीपीयू भी लाती है, एमटीएस भी लाती है, सारे एग्जाम जीडी के एग्जाम भी लाती है। तो वहां ओटीआर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि बच्चा साथियों हर 2 महीने बाद फॉर्म भर रहा होता है, तो एक बार वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बना ले और उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डाले तो उसकी सारी डिटेल खुलकर आ जाए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्या वन टाइम रजिस्ट्रेशन वहां समझ में आता है। उसके भी अलावा साथियों अगर हम बात करें तो जैसे आपके यूपी पीसीएस वगैरह होते हैं, उन आयोगों के अंदर भी ओटीआर चलता है। मतलब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद अब अगर अगली भर्ती आती है तो अगली भर्ती में सिर्फ आप अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालो, आपका फोटो, सिग्नेचर, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी वहां पर सेव हो। इसलिए ये लेकर आ गए ओटीआर। क्या लेकर आ गए? ओटीआर। अरे ओटीआर की बात हमें जब समझ में आती तब आप हर 2 महीने के बाद एक भर्ती लेकर आ रहे होते और हमें लगता कि सही बात है ओटीआर की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी सारी साथियों लोड वेबसाइट पर इतने सारे लोग इस फॉर्म को साथियों क्या करने में, एक बार क्लियर करने में लगते होंगे, इसलिए ओटीआर का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है सरकार। लेकिन ओटीआर का कॉन्सेप्ट तब समझ में नहीं आता जब आप 2018 से 23 तक आने तक किसी भर्ती की हमें जानकारी नहीं है, होगी भी या नहीं होगी, और आप लेकर आगे ओटीआर। इसे लॉलीपॉप समझें क्या? इसको लॉलीपॉप समझें क्या? और ओटीआर के अंदर साथियों क्या कहा गया है? ओटीआर के अंदर कहा गया है कि आप साथियों यानी कि एक कंपनी साथियों ओटीआर कराएगी। ओटीआर का मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन करा लेगी और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप क्या करोगे? उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप आगे जब भी कोई भर्ती आया करेगी तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर साथियों आप अपनी पूरी डिटेल देख लोगे और सीधा वहां से सेंटर डाल के अप्लाई कर दोगे। मतलब अगली बार फॉर्म भरने में आपको सुविधा हो सके। अरे पहली बार फॉर्म तो भरवाओ हमसे, तभी तो हम ओटीआर के बारे में बात करेंगे। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार साथियों आपके सामने क्या कर रही है? सरकार आपके सामने फिर से एक ऐसे कॉन्सेप्टों को लेकर आ रही है जिनका कोई औचित्य मेरी नजर में तो नहीं बचता। तो ओटीआर क्या है साथियों? वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो, बार बार इससे करते रहो। इस कॉन्सेप्ट को अभी हाल फिलहाल में साथियों इसने यहां पर ला के रख दिया। और सबसे बड़ी बात साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आनी है 52,699, कितने? 52,699 पदों की साथ इसमें कवायद की जा रही है। लगभग इतने पद आएंगे। योग्यता इसके अंदर 10+2 12th मांगी जाएगी। अगर हम मेल की, पुरुष की बात करें तो 18 से 22 और महिला की 18 से 25 योग्यता है, वो क्वालिफिकेशन साथियों, वो एलिजिबिलिटी उनकी पूरी होनी चाहिए। इसके अंदर साथियों फिजिकल में हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए, सीना साथियों 79 से 84 चाहिए, आपका फुलाने के बाद 84, नॉर्मल 79। इसमें 25 मिनट में अगर आप
लड़के हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। अगर आप साथियों यहां पर फीमेल हैं तो आपको 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। इसके पेपर की बात करें तो कहा जाता है कि कमीशन कहता है कि हम 37 37 38 38 के रेशो में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इनका रेशो बड़ा गजब का रहता है। ये मैथ के 21 क्वेश्चन पूछते हैं, जीके के 37 क्वेश्चन पूछते हैं। से कहते हैं कि रीजनिंग में हम 37 या 38 क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन 55 रीजनिंग में पूछ जाते हैं। हिंदी के अंदर ये 37 क्वेश्चन पूछते हैं, साथियों कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 300 अंक का पेपर होता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये आपको बताया जा रहा है कि अगर वैकेंसी आती है तो आपको ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। बात कर लेते हैं 2018 में जब ये एग्जाम हुआ था तो 2018 की कट ऑफ क्या रही थी। साथियों बात करें जो आपकी सिविल पुलिस है और पीएससी, सिविल पुलिस की साथियों जनरल की 193 पॉइंट कुछ रही थी और साथियों अगर पीएससी की बात करें 180 रही थी। ओबीसी की 2018 में 185 रही थी, पीएससी की साथियों ओबीसी में 176 रही थी, एससी की 159 कट ऑफ रही थी, 149 साथियों आपकी पीएससी की रही थी, एसटी की 131 और 120 साथियों पीएससी की कट ऑफ रही थी। ये कट ऑफ आपको साथियों आइडिया होना चाहिए कि कितनी कट ऑफ 2018 में रही है। लेकिन साथियों मैं फिर से कह रहा हूं कि कब आएंगे फार्म, हमें सिर्फ इस बात पर बात करो कब आएंगे फार्म। मैं कह रहा हूं कि ओटीआर का कॉन्सेप्ट जैसे लेके आए तो अक्टूबर में साथियों फॉर्म आने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अक्टूबर में अब कोई फॉर्म आने की संभावना ही नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साथियों अगर फॉर्म आते हैं तो आप साथियों 25 नवंबर के बाद सोचिएगा फॉर्म आने वाले हैं। प्रबल संभावना है कि नवंबर में आए, लेकिन नवंबर में स्टार्टिंग में या मिड में मत सोचिएगा, लास्ट नवंबर में फॉर्म आपके उत्तर प्रदेश के आएंगे। फार्म तो आएंगे, अगर साथियों कंपनियों का चयन हो रहा है, टेंडर जारी हो रहे हैं, फार्म तो आएंगे, लेकिन उन फार्म को आप क्या करेंगे योगी जी, जब बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। बात करेंगे उम्र में छूट दिलाने की भी बात करेंगे, उम्र में छूट दिलाने की भी, कैसे करें तैयारी, कैसे कर सकते हो साथियों तैयारी, इस पर कभी फिर बात करेंगे। आज मूड बिल्कुल भी नहीं है कि तैयारी पर बात की जाए, क्योंकि मैंने साथियों हमारी परीक्षा पर कुछ मॉक टेस्ट यूपी पुलिस के डाल दिए थे एप्लीकेशन में, जिसका साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां पर वो जितने मॉक टेस्ट मैंने डाले थे बच्चे उनको 5-5 6-6 बार दे चुके हैं, इतना समय उनको हो गया है। तो बच्चा तैयारी बहुत लगन के साथ कर रहा है। उम्र में छूट मिलेगी क्या, बहुत बड़ा मुद्दा है कि उम्र में छूट मिलेगी क्या। उसके लिए ये कटिंग में आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें लिखा है कि यूपी आरक्षी भर्ती 2023 में आयु सीमा में छूट पर जवाब तलब। दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है कि आयु सीमा में छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है भर्ती बोर्ड से। यानी याचिका दायर हो चुकी है और सत्य मैं कह रहा हूं कि 99% अब इस याचिका के बाद संभावना हो सकती है कि उम्र में छूट मिल जाए। लेकिन याचिका यूपीएसआई में भी डाली गई थी, यूपीएसआई में भी डाली गई थी, लेकिन साथियों वहां उम्र में छूट नहीं मिली थी। बहरहाल मामला साथियों कोर्ट में है और कोर्ट ने साथियों 4 सप्ताह के अंदर, कितने 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है और पूछा है जो उत्तर प्रदेश भर्ती 2023 में आयु की छूट का मामला है उसमें जवाब मांगा है कि इनको उम्र में छूट देंगे या नहीं देंगे, नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे। अगली तारीख साथियों इसकी लगा दी गई है 2 हफ्ते के बाद। तो साथियों यहां से एक संभावना बन रही है कि उम्र में छूट मिल जाए। हमें तो लग रहा है कि उम्र में छूट के लिए ट्विटर अभियान और फिर भर्ती लाने के लिए ट्विटर अभियान। सरकार को साथियों हमको यह भी बताना पड़ेगा कि हम किसको वोट दे रहे हैं ट्विटर अभियान के माध्यम से। यह डिपेंड करता है साथियों इस सरकार के ऊपर कि सरकार हमारी बातों को आखिरकार सुन क्यों नहीं रही है। एग्जाम साथियों ऑफलाइन होगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग 25 लाख इसके अंदर फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा खुद बोर्ड ने बताया है। जो कंपनी से साथियों टेंडर जारी किया था, टेंडर के समय बताया था कि लगभग 25,000 फॉर्म इसके अंदर आएंगे। तो एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। कब होगा एग्जाम मैं बता चुका हूं साथियों कि अगर आपके 25 नवंबर तक फॉर्म आते हैं तो यह एग्जाम साथियों आपका तक जा रहा होगा। कब तक? ये एग्जाम आपका फरवरी तक एग्जाम होने की संभावना है। 25 नवंबर में फॉर्म आने की संभावना है और साथियों फरवरी में आपका एग्जाम जा रहा होगा। इन्होंने पहले भी साथियों फरवरी में यानी कि नवंबर में फॉर्म निकाल के जनवरी फरवरी में एग्जाम लेकर दिखा दिया है। तो चयन प्रक्रिया इतनी तो योगी जी काफी होती है। आप नवंबर में फॉर्म निकालो, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी, लगभग 3 महीने के अंदर आप अगर एग्जाम करा रहे हो तो इससे अच्छी बात क्या है। चयन प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखो फॉर्म निकालने में प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। आपने करके दिखाया है, पहले नवंबर में फॉर्म निकाल के आप जनवरी फरवरी में एग्जाम करा गए हो, तो इससे तेज प्रक्रिया नहीं चाहिए। आप हमको 4G पर ही काम करा लो, 5G अपडेट मत करो, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू आप अपनी तरफ से कर दो। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने चयन प्रक्रिया में कितनी तेजी लेकर आई है। दोस्तों बता देना
चाहता हूं कि उम्र में छूट का मामला मैंने बता दिया, कैसे करें तैयारी, एक एप्लीकेशन दिया गया है, बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, हमारी परीक्षा डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चाहो तो प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा। तैयारी करने का आपका अपना नजरिया हो सकता है। बहरहाल साथियों, बहुत संभावना थी कि मुझे लग रहा था 100% ये थंबनेल लगभग मैं आज से 6 से 7 दिन पहले बनवा चुका था, थंबनेल बदल चुका है, इसलिए आज मुझे लग रहा था कि बात होनी चाहिए कि थंबनेल बदला है, कहीं ऐसा ना हो सरकारें बदल जाएं। क्यों? क्योंकि साथियों ये युवा बहुत परेशान हो चुका है, बहुत ज्यादा। रेडियो ऑपरेटर की बात कर लें, यूपी SSSC आयोग की बात कर लें, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर लें, चाहे साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर अनगिनत भर्तियों की बात कर लें, साथियों कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं बातों को नहीं समझा जा रहा है। लेकिन कोई समस्या नहीं है, संभावना यह है कि अब की बार 100% भर्ती इसी महीने ना होकर साथियों ये आपकी भर्ती जो है वो साथियों आपके अक्टूबर के बाद नवंबर में नजर आ जाए। अगर ऐसा भी हुआ तो साथियों हम तब भी समझेंगे कि सही किया, बशर्ते अब ये डेट आगे ना बढ़े। बहुत ज्यादा रोष है बच्चों में, बहुत ज्यादा नाराज हैं बच्चे। उसके लिए साथियों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग भी पेशेंस बनाकर रखें, आप कोशिश करें कि सरकार शायद हमारी बात को सुने। बाकी वीडियो को आप शेयर करना चाहते तो कर दीजिएगा, लाइक वगैरह करके कोई कमेंट करना चाहते हैं तो मैं उस कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। रात का साथियों लगभग 1 से 1:30 बज रहा है, तब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ दुख होता है तभी आपके सामने आ जाता है। नहीं तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर मेरी लगभग ये 8 से 9 महीने में पहली वीडियो होगी और रात के 1 से 1:30 बजे के आसपास दुख होता है तभी आपके सामने आ जाता है। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद।